नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GSY नेस्र में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज की जो क्लास होगी ये GK GS की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो 50 क्वेश्चंस देखे जाते हैं इससे जुड़ी हुई होगी। आपका वीडियो जो एग्ज़ाम है या फिर जो भर्ती आई है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आर्ट एंड कल्चर के दिखेंगे तो आपको TGT आर्ट में भी काफ़ी सहायता मिलेगा। क्योंकि आप जानते हैं हिस्ट्री का पोर्शन यहाँ पे भी पूछा जाता है, भारतीय कला और संस्कृति यहाँ पर भी पूछी जाती है, तो उसके लिए भी लाभकारी होगा। पहला क्वेश्चन मित्रों आपसे अर्थव्यवस्था से पूछा गया। कहा जा रहा है प्रति व्यक्ति आय बराबर निवल राष्ट्रीय उत्पाद या कुल जनसंख्या बटा राष्ट्रीय आय, सकल राष्ट्रीय उत्पाद बटा कुल जनसंख्या या फिर राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। मित्रों, किसी भी देश की आर्थिक विकास दर को अगर आपको देखना है तो उस देश की प्रति व्यक्ति आय को माना जाएगा और उस देश की कुल राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से अगर आप भाग देते हैं तो काम आपका बन जाएगा। तो कुल राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या इसका सही जवाब होगा। तो राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या आपका हो जाएगा। सही जवाब जो है वो डी के साथ हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन से मित्रों कह रहा है भारत के भुगतान संतुलन को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? नाम दिया गया मुद्रा अवमूल्यन के द्वारा, आयात प्रतिस्थापन के द्वारा, प्रबल निर्यात संवर्धन के द्वारा या फिर सभी ऑप्शंस ठीक लगेंगे। मित्रों, भारत के भुगतान संतुलन को अगर आपको ठीक करना है, कंट्रोल करना है, अच्छे से लेना है तो आपको जानते हैं कि मुद्रा अवमूल्यन भी करेगा, आयात प्रतिस्थापन भी कराना पड़ेगा और प्रबल निर्यात संवर्धन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। यानी सही जवाब जो बनेगा वो डी के साथ बनेगा। सही जवाब आपको डी के साथ लगाना होगा। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से उल्टा यू आकार का वक्र कौन सा है? नाम दिया गया औसत लागत वाला, कुल लागत वाला, सीमांत लागत या फिर नियत लागत का। औसत लागत का है क्या? उल्टा यू आकार का वक्र किसमें दिखाई देता है? जब आप जानते हैं कि सीमांत लागत का वक्र बनता है तो सीमांत लागत में आपको यू टाइप का अपोजिट वाला दिखाई देगा। तो सही जवाब जो है बी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टेस्ट पेपर 4 है मित्रों। अगला क्वेश्चन 4 नंबर पूछा गया गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? नाम दिया गया विदेशी कंपनियों के आमंत्रण पे है, सार्वजनिक उद्यमों में निजी निवेश पर है, संयुक्त उद्यम स्थापित करना है या फिर स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति है। मित्रों, गोल्डन हैंडशेक जो हैंडशेक स्कीम होती है उसमें जो काम होता है वो होता है स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति का। तो गोल्डन हैंडशेक स्कीम जो है स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति को बढ़ावा देता है। सही जवाब जो है वो डी के साथ बनेगा। डी इज द राइट आंसर लगेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन से पूछा गया भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? नाम दिया गया वस्त्र उद्योग, इस्पात उद्योग, पर्यटन उद्योग या फिर खेलकूद के सामान का उद्योग। भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सबसे बढ़िया वाला उदाहरण पूछा गया है कौन सा है? जो आपका इस्पात उद्योग होता है मित्रों, इसमें पूंजी बिल्कुल बनी रहती है तो पूंजी प्रधान है। सही जवाब इस्पात उद्योग के साथ जाएगा। बी इज द राइट आंसर लगाएंगे। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 6 का कह रहा है मित्रों आपसे कह रहा है कि भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है? नाम दिया गया आंतरिक आपात स्थिति, बाह्य आपात स्थिति, राज्य आपात स्थिति या फिर वित्तीय आपात स्थिति। भारत में कौन सी आपात है जो एक बार लागू की गई? मित्रों, आप जानते हैं जो आंतरिक आपात है, आंतरिक आपात के कारण में जो है इंदिरा गांधी ने ऐसा कारनामा किया था, जबकि 2 बार बाह्य आपात लग चुका है, 1 बार आंतरिक आपात लगा है। ठीक है, टोटल 3 बार आपात लगा है अभी तक। तो 1 बार आपका लगा है, आप जानते हैं। सही जवाब जो आएगा वो फर्स्ट के साथ जाएगा। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाला है, पश्चिम बंगाल बनाम भारत संघ वाला है, शर्मा बनाम कृष्ण का है या फिर मुंबई राज्य बनाम
बलसारा का है। मित्रों, मूल अधिकारों से संबंधित जो लड़ाई थी वो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य होता है, जो 1967 में चलता है। तो सही जवाब जो बनेगा वो फर्स्ट के साथ जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? फाहियान, ह्वेनसांग, इटसिंग या फिर मेगास्थनीज। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स जो कहा जाता है मित्रों वो ह्वेनसांग को कहा जाता है। तो सही जवाब जो बनाइएगा ह्वेनसांग के साथ बनाइएगा। सी इज़ द राइट आंसर लगाइएगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है। पूछा गया मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? नाम दिया गया भारत के राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल या फिर दल का अध्यक्ष। मित्रों, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की बात होती है। आप जानते हैं अनुच्छेद 164 है, भारत का संविधान का अनुच्छेद 164 है। राज्यपाल नियुक्ति देगा, जो विधानसभा में बहुमत का दल होगा, दल का नेता होगा, उसी को मुख्यमंत्री बनाएगा। तो सही जवाब जो बनेगा मित्रों उसी के साथ बनेगा, राज्यपाल नियुक्ति देगा। अगले क्वेश्चंस पे चलें। अगला क्वेश्चंस 10 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया निम्नलिखित में से द्रविड़ कागजम के संस्थापक कौन थे? दिया गया पेरियार ए.वी. रामास्वामी नायकर हैं, आपको नाम दिया गया आचार्य विनोबा भावे हैं, श्री राजगोपालाचारी हैं या फिर महात्मा गांधी। द्रविड़ कागजम के संस्थापक की अगर हम बात करें तो जो सही जवाब है वो पेरियार ए.वी. रामास्वामी नायकर है। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा। ए इज़ द राइट आंसर लगाना होगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 11 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? 4 ऑप्शंस दिए गए, एक सही नहीं है। आपसे पूछा गया राज्यसभा निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 30 वर्ष होती है? हाँ, होती है। लोकसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 25 वर्ष होती है? होती है। राज्य विधानसभा के निर्वाचन के लिए जो व्यक्ति की आयु है वो 25 वर्ष पूरी होनी चाहिए। मित्रों, राज्य विधानसभा की बात होती है। राज्य विधानसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की जो आयु है वो कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। अच्छा, ग्राम पंचायत में चुनाव के मतदान के लिए पात्र व्यक्ति को 25 वर्ष पूरा होना चाहिए। यही आपका गलत है, क्योंकि यहाँ आप चुनाव में मतदान के लिए 18 साल की आयु के लिए काम करेंगे। तो जो सही जवाब बनेगा वो आपका डी के साथ बनेगा। डी इज़ द राइट आंसर लगाइए। बाकी तीनों ऑप्शन ऊपर के सही। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगला क्वेश्चंस आपका है 112 नंबर है। पूछा गया निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन सा है जो चिकित्सक नहीं है? नाम दिया गया सुश्रुत, चारवाक, चरक या फिर धन्वंतरी। मित्रों, कौन सा एक व्यक्ति ऐसा है जो है आपका चिकित्सक नहीं है, यानी डॉक्टर नहीं थे? मित्रों, चारवाक जो हैं वो एक दार्शनिक रहे हैं जो नास्तिक वाला दार्शनिक होता है। ठीक है, तो सही जवाब चारवाक के साथ लगाना। चारवाक आपके दार्शनिक हैं, बाकी सुश्रुत, चरक और धन्वंतरी आपके क्या हैं? तो वो आपके चिकित्सक रहे हैं, यानी डॉक्टर रहे हैं। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 13 नंबर आएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मित्रों भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम सही है? आपको क्रम में दिया गया है, आपको बताना है। तो सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू आएंगे। 1 नंबर पे जवाहरलाल नेहरू हैं, लगभग 47 से 64 तक शासन करते हैं, आप जानते हैं। आपके जो इंदिरा गांधी जी हैं 66 से 77 तक आती हैं, तो इंदिरा गांधी 66 से 77 तक रहती हैं, आप जानते हैं। उसके बाद मोरारजी देसाई आते हैं, तो 77 से 79 तक रहते हैं, 77 से 79 तक लगभग रहते हैं मोरारजी देसाई। और चरण सिंह आते हैं, तो ये आपके 79 में बनते हैं, 79 से 80 तक जो है चरण सिंह रहते हैं। तो आपका सही जवाब जो बनेगा वो 2, 1, 3, 4 बनेगा। 2, 1, 3, 4 किस में है? सी में है। सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। 14 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 14। मित्रों, कहा गया भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण तैयार करता है, भारतीय सर्वेक्षण तैयार करता है, रक्षा मंत्रालय करेगा या फिर भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण तैयार करेगा? भारत के भौगोलिक मानचित्र की बात हो रही है मित्रों। आप जानते हैं भारत का जो भौगोलिक मानचित्र होता है भारतीय सर्वेक्षण विभाग तैयार करता है। तो सही जवाब जो है बी के साथ लगाओ। बी इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चले। 15 नंबर क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किसकी लड़ाई के
परिणाम स्वरूप डाली गई। पानीपत की तीसरी लड़ाई, दूसरी लड़ाई, हल्दी घाटी की लड़ाई या फिर पानीपत की पहली लड़ाई। मित्रों, दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव किसकी लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ जाता है? तो वो आपका पानीपत की पहली लड़ाई होती है, लगभग आपकी 1526 में होती है, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच होती है। सही जवाब जो है 1526 के आसपास लगाना, पानीपत का पहला युद्ध लगाना, डी इज़ द राइट आंसर्स बनाना। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। 16 नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा है? नाम दिया गया सुल्तानपुर है, राजा जी है, भरतपुर है या फिर सरिस्का है। हरियाणा का सबसे फेमस वाला, सबसे बढ़िया वाला जो पक्षी विहार होता है मित्रों, वो सुल्तानपुर होता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। 17 नंबर क्वेश्चंस पे आएंगे। कहा गया लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर्ड किया गया था? नाम दिया गया मित्रों बी.डी. सावरकर, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह या फिर अरविंद घोष। लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया था मित्रों? वो रजिस्टर्ड होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सही जवाब सरदार वल्लभ भाई पटेल बनेंगे। अरे नहीं, सरदार भगत सिंह बनेंगे बाबू। सही जवाब भगत सिंह के साथ दो, बी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आओ। 18 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे है? झुंडर तूफान से है, सुनामी से है, चक्रवाती तूफान से है या फिर टोर्नेडो से है। मित्रों, आकस्मिक बाढ़ अगर आ जाती है तो आप जानते हैं विश्व में सबसे ज़्यादा जो बाढ़ आती है वो चक्रवाती तूफान से आती है। तो इसका आकस्मिक बाढ़ वाला भी चक्रवाती तूफान है। सही जवाब बी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। 19 नंबर क्वेश्चन होगा। आपसे पूछ रहा है भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? चंडीगढ़ है, पंडुचेरी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह या फिर क्षेत्रफल है। भारत का सबसे बड़ा वाला जो संघ राज्य क्षेत्र होगा मित्रों, जिसे आप जानते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह होता है। तो सही जवाब सी के साथ बनाना। और आप जानते हैं कि सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र आप जाने जनसंख्या के मामले में, तो जनसंख्या के मामले में आपका दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, एरिया के मामले में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जनसंख्या के मामले में दिल्ली। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 120 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? नाम दिया गया अपने पास पहुंचने वाले सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। नहीं, उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उससे वे परावर्तित कर देते हैं। यही सही जवाब है। जबकि प्रकाश भेदने से नहीं होता है, सूर्य के पूर्ण शीतलन कर देता नहीं। सही जवाब बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चंस पे आओ। 21 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। क्या पूछ रहा है मित्रों? आपसे कह रहा है धातु की चायदानी में लकड़ी का हैंडल क्यों लगे होते हैं? नाम दिया गया लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है, इसमें बिजली का शॉक नहीं होता है, इससे पात्र सुंदर लगते हैं, इसमें स्वच्छता होती है। मित्रों, आप जानते हैं कि धातु की चायदानियों में जो लकड़ी का हैंडल होता है काहे लगाया जाता है? तो कुचालक है, ऊष्मा का कुचालक है लकड़ी, इसलिए लगाया जाता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन और 22 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा गया गुर्दा यानी किडनी, किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? एक्सान है, नेफ्रॉन है, न्यूरॉन है या फिर धमनी है। किडनी की जो क्रियात्मक इकाई मानी जाती है मित्रों, यूनिट मानी जाती है, और नेफ्रॉन मानी जाती है। तो नेफ्रॉन आपका सही जवाब होना चाहिए। सही जवाब सी के साथ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। 23 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया डॉस, DOS का पूर्ण रूप है? डायरेक्टर ऑपरेटिंग सिस्टम है, डुअल ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर डायल अप ऑपरेटिंग सिस्टम है। डॉस की अगर फुल फॉर्म की आप बात करते हैं तो आप जानते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका सही जवाब होगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी सी इज़ द राइट आंसर बनेगा। कंप्यूटर आपके सिलेबस में है और क्वेश्चन पूछा जाता है मित्रों। अगला क्वेश्चन 24 नंबर है। पूछा गया मनुष्य की लाल रुधिरी कोशिकाएं RBC का जो जीवन काल है कितना होता है? 120 दिन, 180 दिन, 150 दिन या फिर 190 दिन। लाल रुधिरी कोशिकाओं का जो जीवन काल है मित्रों, आप जानते हैं 120 दिन होता है। श्वेत रुधिरी कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो WBC का जो होता है वो होता है 2 से 4 दिन, याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। 25 नंबर क्वेश्चन आपसे कुछ पूछ रहा है भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होता है? नाम दिया गया कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का है, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन है। भाप अंगार गैस किसका मिश्रण है मित्रों? तो आप जानते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को मिलाओ तो भाप अंगार गैस बनती है। सही जवाब आपको मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होगा, सी इज द राइट आंसर बनेगा। 126 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया गर्भाशय यानी व्यूम के लिए वैकल्पिक शब्द क्या होता है? यूट्रस होता है, वाइजाइना होता है, यूरेटर होता है या फिर वोल्वा होता है। गर्भाशय यानी व्यूम के लिए एक उचित शब्द क्या है मित्रों? तो
यूट्रस, यूटरस, यूटरस, यूटरस सही जवाब बनेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया पीतल किससे बनता है? टिन और टाना का जो है तांबा और टिन का मिश्रण है, तांबा और जिंक का मिश्रण है, टिन और शीशा का मिश्रण है, या फिर तांबा टिन और जिंक का मिश्रण है। पीतल की अगर बात होती है मित्रों, आप जानते हैं पीतल तांबा और जिंक से निर्मित मिश्र धातु है, तो तांबा और टिन आपका आंसर बनेगा। अच्छा, तांबा और जिंक बनेगा बाबू, तांबा और जिंक पीतल का है, सही जवाब इसी के साथ। अगले क्वेश्चंस पे आ जाओ। 28 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या पूछ रहा है आपसे? पूछ रहा है फोटोग्राफी में मुख्यतः रंग कौन से होते हैं? लाल नीला पीला होता है, लाल नीला हरा होता है, लाल पीला हरा होता है, या फिर नीला पीला हरा होता है। मित्रों फोटोग्राफी के जो प्राइमरी रंग होते हैं नीला हरा और लाल होता है, तो लाल हरा नीला होता है, लाल हरा और नीला, हरा नीला और लाल, तो सही जवाब सी के साथ बनेगा। सी इस द राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन से पूछा गया अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? नाम दिया गया वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है, वस्तुओं के जो है विशेषता के अनुरूप नहीं बनाता है, या फिर लेंस की वक्रता के अनुरूप प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस हमेशा कौन से प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? अवतल लेंस की अगर बात होती है मित्रों, आभासी प्रतिबिंब सदैव बनाएगा। अवतल लेंस जो है हमेशा सीधा डाटा बनाता है, सीधा के साथ छोटा बनाएगा, छोटा के साथ आभासी बनाएगा, तो सही जवाब जो है बी के साथ लगाओ। 30 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। आपसे पूछा गया पेट्रोलियम अग्नि के लिए कौन से प्रकार का अग्निशमक प्रयोग किया जाता है? नाम दिया गया फोम प्रकार का, पाउडर प्रकार का, सोडा ऐश प्रकार का, या फिर इनमें से कोई नहीं। जब पेट्रोलियम पदार्थ में आग लगने के लिए जो काम किया जाता है वो फोम प्रकार के अग्निशमक प्रयोग होते हैं, तो सही जवाब फोम के साथ देना होगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना होगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। 31 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है मित्रों कि आकाश किस कारण से नीला होता है? आकाश कौन से कारण से नीला होता है? आपसे दिया गया सूर्य के प्रकाश का परावर्तन, सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन, वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश का लघुत्तर तरंग दैर्घ्य का प्रकीर्णन, या फिर वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश का दीर्घोत्तर तरंग दैर्घ्य का प्रकीर्णन। मित्रों वायुमंडल में सूर्य का प्रकाश जो है वो लघुत्तम तरंग दैर्घ्य के साथ काम करता है, तो लघुत्तम तरंग दैर्घ्य के साथ आंसर लगाओ। सी इज द राइट आंसर बना लो। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन 32 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। 32 नंबर कह रहा है मलजस उपचार। मलजस उपचार के मंथन टैंक का कार्य किससे निकलता है? नाम दिया गया तेल और वशीय पदार्थ से निकलता है, शीतकरणी पदार्थ से निकलता है, निलंबित ठोस पदार्थ से निकलता है, या फिर अजैविक पदार्थ से निकलता है। मलजल उपचार के मंथन टैंक का कार्य किससे निकाला जाता है? मित्रों जो मंथन टैंक होता है याद रखना है वो आपके वशीय पदार्थ से निकलेगा, तो सही जवाब तेल और वशीय पदार्थ से निकलेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन पे आओ। पूछा गया पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन की परत किसके बचाव के लिए रहती है? एक्सरे से, गामा किरणों से, पराबैंगनी किरणों से, या फिर अवरक्त किरणों से। पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन की परत किससे बचाव प्रदान करती है? तो जो ओजोन की परत है मित्रों वो पराबैंगनी किरणों से बचाव प्रदान करती है, सही जवाब बी के साथ जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? दिया गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, मीथेन नहीं है, या फिर नाइट्रोजन नहीं है। ग्रीन हाउस गैस के रूप में एक का संबंध नहीं है मित्रों। जो यहाँ आता है आप जानते हैं इसमें नाइट्रोजन का नाम हमने क्लोरोफ्लोरो में नहीं देखा है, ग्रीन हाउस गैस में नहीं देखा है। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन ग्रीन हाउस गैस के नाम हैं, लेकिन नाइट्रोजन नहीं है, तो सही जवाब डी के साथ बनाओ, यही नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आओ। 35 नंबर है। निम्नलिखित में से किस नगर के निकट पालितन मंदिर स्थित है? नाम दिया गया भावनगर, नासिक, माउंट आबू, या फिर उज्जैन। पालितन मंदिर कौन से नगर के पास है? पालितन मंदिर की अगर बात होती है भावनगर गुजरात में स्थित है, जैनों का बढ़िया मंदिर माना जाता है, तो भावनगर आंसर लगाओ। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैंक लंग रोग हो जाता है? नाम दिया गया विद्युत लेपन उद्योग में काम करते हैं लगता है, कार्बनिक विलायक उद्योग में काम करते हैं लगता है, पेंट उद्योग में काम करते हैं लगता है, या फिर कोयला खान में वो काम करते हैं, तब उन्हें जो है ब्लैक लंग रोग होता है। जब ब्लैक लंग रोग की बात होती है तो ब्लैक मतलब काला, काला मतलब कोयला, तो सही जवाब जो है डी के साथ लगाओ मित्रों। डी इज द राइट आंसर बनाओ।
अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन से पूछा गया भारत के ऐसे प्रथम राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने भारतीय वायुसेना के सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट जो आपका रहा है मित्रों उसमें 30 मिनट तक उड़ान भर ली थी। नाम एपीजे अब्दुल कलाम का है, प्रतिभा पाटिल का है, के आर नारायण का है और शंकर दयाल सक्सेना का है। आपको बताना है सुखोई फाइटर में किसने जो है 30 मिनट के लिए उड़ान भरी थी। ऐसा कारनामा जो किया जाएगा वो एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा किया जाएगा। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज़ द राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया भारत में पहला परमाणु यूनिट विस्फोट किस राज्य में जो है किया गया। नाम दिया गया जम्मू कश्मीर में किया गया, मणिपुर में किया गया, नागालैंड में किया गया या फिर राजस्थान में किया गया। परमाणु यूनिट का जो विस्फोट होता है भारत में सबसे पहले कहाँ होता है, पोखरण में होता है। पोखरण कहाँ पे है, आपका राजस्थान में है। सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 139 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट की ओर से जारी की गई हाल की सूची में प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है। 44, 68, 52 या फिर 73। मित्रों आपसे पूछा गया भारत का रैंकिंग आपको बताना है। सही जवाब बनेगा 44वां। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। 40 नंबर क्वेश्चन से पूछा गया ताइवान के साथ अपने राजनयिक संबंध खत्म करने में हाल ही में कौन सा देश घोषणा करता है। नाम दिया गया दक्षिण अफ्रीका है, नाम दिया गया स्विट्जरलैंड है, फिजी का है और बुर्किना फासो का नाम दिया गया है। आपको बताना है कौन सा देश राजनयिक संबंध ताइवान के साथ खत्म किया है। तो बुर्किना फासो के द्वारा ऐसा कारनामा किया गया है। सही जवाब इसी के साथ बनाना पड़ेगा, सी इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ेगा। 41 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 के समारोह की मेजबानी कौन करेगा। भारत, जर्मनी, फ्रांस या फिर स्विट्जरलैंड। हो गया मित्रों ये 2018 का पेपर है इसलिए क्वेश्चन 18 का पूछ लिया गया है। भारत करेगा। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लेना। 2023 चल रहा है आप ये जानते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में हाल ही में नियुक्त हुए थे। नाम दिया गया साहिब खान अब्बासी, नाम दिया गया नारिल उल मुल्क, नाम दिया गया खुर्शीद शाह और नाम दिया गया अली जहांगीर सिद्दीकी। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री, अच्छा कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कौन आया, नासिर उल मुल्क आए थे। वर्तमान में तो आप जानते ही हैं कि एक जन के ऊपर जो है गेम चल रहा है, यानी जो गेम वाले थे गेम वाले जेल जाने वाले हैं और जेल जाने के बाद एक जेल में बैठे हैं उनके भाई साहब प्रधानमंत्री हैं। नाम कमेंट बॉक्स में छाप देना आप लोग, ठीक है। इमरान खान पे तो केस चल रहा है और पहले वाले नवाज़ शरीफ साहब जेल में हैं ही। नवाज़ शरीफ के भाई जो हैं इस टाइम में प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन 143 नंबर है। पूछा गया हाल ही में चर्चित पुस्तक द स्पाइन क्रॉनिकल रा ISI एंड इल्यूजन ऑफ पीसेस के लेखक बताइए। BK सिंह हैं, शंकर सिंह चौधरी हैं, AS द्रुत और असद दुर्रानी हैं या फिर दलबीर सिंह सुहाग हैं। कौन है मित्रों आपको बताना है। सही जवाब क्या होगा, सही जवाब सी के साथ जाएगा। AS दुलत और असद दुर्रानी है। सही जवाब सी के साथ जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पूछा गया ICC क्रिकेट समिट के क्रिकेट टेस्ट मैच के टॉस हारने के खिलाफ में हाल ही में फैसला दिया गया था। इस समिति के अध्यक्ष कौन है। नाम दिया गया सौरभ गांगुली, ट्रेवल विरसल, अनिल कुंबले या फिर केविन पीटरसन की बात हो रही है। 2018 का ये क्वेश्चन पूछ रहा है, याद रखना। अनिल कुंबले उस टाइम थे 2018 का पेपर, तो 2018 का ये करंट अफेयर्स है। अगला क्वेश्चन 45 नंबर है। आपसे पूछा गया प्रत्येक वर्ष 2021 नहीं, प्रत्येक वर्ष 31 मई को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तंबाकू निषेध दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह दिवस। 31 मई को क्या मनाया जाता है आप जानते हैं, तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाना होगा। अगले क्वेश्चन पे आना होगा। 46 नंबर क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी 8 लेन प्रदेश नियंत्रित गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का विस्तार उत्तर प्रदेश के किन जिलों से अधिकतम दूरी जनपदों के मध्य प्रस्तावित है। नाम दिया गया गाजियाबाद और कानपुर के बीच, गाजियाबाद इलाहाबाद के बीच, गाजियाबाद वाराणसी के बीच या फिर नोएडा और गाजीपुर के बीच। आपको बताना है गंगा एक्सप्रेसवे कहाँ तक जाएगी। गंगा एक्सप्रेसवे की अगर बात होती है नोएडा से स्टार्ट होगी, गाजीपुर तक जाएगी। मित्रों लगभग 40,000 करोड़ की लागत बनेगी। इसमें बहुत सारे जिले आएंगे, बुलंदशहर हो, नरोड़ा हो, बदायूं हो, फतेहपुर हो, कन्नौज हो, बिठूर हो, कानपुर हो, उन्नाव हो, ऊंचाहार हो, इलाहाबाद हो, ये सब जाएगा मित्रों। तो इससे आपका काम बनेगा, खूब बढ़िया से जाएगा। मिर्ज़ापुर, वाराणसी, रामनगर, गाजीपुर, चलता चलता बलिया तक चला जाएगा मित्रों। ये गंगा एक्सप्रेसवे का काम है। अगला क्वेश्चन 47 नंबर पे आ जाओ। अगले क्वेश्चन पे आओ। 47 नंबर कह रहा है उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला जो है अवनालिका अपरदन सर्वाधिक प्रभावित है। अवनालिका अपरदन का सर्वाधिक प्रभाव दिखाता है। इटावा में, फर्रुखाबाद में, गोरखपुर में या फिर मेरठ में। अवनालिका जो अपरदन होता है मित्रों, इससे सबसे ज़्यादा जो परेशान होता है वो इटावा होता है। सही जवाब फर्स्ट साथ लगाओ, ए इज़ द राइट आंसर्स बनाओ।
अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 48 नंबर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है मित्रों, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर जो है वो राष्ट्रीय मार्ग 2 में नहीं जोड़ा जाता है? आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद या फिर वाराणसी? मित्रों, राष्ट्रीय महामार्ग 2 में जोड़ा नहीं गया है ऐसा कौन सा नगर है? नगर की आप बात करना तो लखनऊ आपको नहीं दिखाई देगा। इसमें आपका क्या है? मथुरा आता है, कानपुर आता है, वाराणसी आता है, इलाहाबाद आता है, मोहिनिया आता है, बाढ़ी बारा होते हुए कोलकाता तक ये जाएगा। मथुरा दिल्ली ऐसे निकलेगा मित्रों। ठीक है, तो लखनऊ इसका काम नहीं है। सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 49 नंबर है। पूछा गया निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? नाम दिया गया कर्मा महोबा का है, धुलिया बुंदेलखंड का है, धीवर कहार का है या फिर नटवरी पूर्वांचल का है? आपको बताना है। तो धुरिया नृत्य जो है मित्रों, आप जानते हैं कि धुरिया नृत्य जो आपका है वो बुंदेलखंड की कुम्हार जातियों के द्वारा किया जाता है, स्त्री वेशभूषा में किया जाता है। लेकिन करवा जो है ये महोबा का नहीं है। करवा जो है ये महोबा का नहीं है। आप जानते हैं कर्मा शीला नृत्य है और सोनभद्र के आदिवासियों द्वारा किया जाता है। तो ये महोबा का नहीं है, सोनभद्र का है। कहाँ का है? सोनभद्र का है। बाकी ऑप्शन सही है, तो सही जवाब यही लगा लो, यही सुमेलित नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आओ। 50 नंबर क्वेश्चन है। आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नाम दिया गया गंगा वाराणसी, गोमती सुल्तानपुर, कोसी गोरखपुर, सरयू अयोध्या। मित्रों, नदियों के किनारे बसे शहर पूछा गया है। आप जानते हैं कोसी नदी, कोसी नदी, कोसी नदी। तो कोसी नदी आप जानते हैं मित्रों कि जो कोसी होती है, कोसी किसकी? अरे मित्रों, जो आपका ये गोरखपुर है ये राप्ती नदी के किनारे है। राप्ती बहुत ज़्यादा प्रभाव करती है। राप्ती बलरामपुर में भी बहती है, यहाँ पर भी बहती है। ठीक है, तो गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है, इसको कहा जा रहा है कोसी। यही आपका गलत हो गया। सही जवाब सी के साथ लगा लो। बाकी सभी एकदम फिट बैठे हैं, सही है। उम्मीद है इस 50 क्वेश्चंस के सेट में आपके कितने क्वेश्चन सही गए ये आपको ज़रूर बताना है। टेस्ट पेपर 4 आपको कैसा लगा ये भी बताना है। टेस्ट पेपर 4 इससे पहले 3 तक हो चुका है, एक सुपरफास्ट रिवीजन हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है उसे देख लीजिएगा। अभी लेटेस्ट में आपको अगली क्लास मिलेगी, उसमें आपको टेस्ट पेपर 5 देखने को मिलेगा। मिलते हैं, सुन में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद।